ओम साई राम, जय साई राम। साईं बाबा एक्सपीरियंसेस चैनल के थ्रू परसों एक सीरीज़ शुरू हुई है, दैट इज़ हैशटैग स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, कि कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, आशावादी रख सकते हैं लाइफ में। तो आज का टॉपिक है मनी, यानी कि पैसा। आजकल हम सब पैसा कमाने के पीछे पड़े रहते हैं, है ना। फिर चाहे वो गरीब से गरीब इंसान क्यों ना हो या फिर अमीर से अमीर आदमी क्यों ना हो, और आधे से ज़्यादा लाइफ इसी पैसे ने नेगेटिविटी में कन्वर्ट की हुई है। यही पैसा है जो नेगेटिविटी बहुत क्रिएट करता है हर एक की लाइफ में, क्योंकि हर एक को पैसा चाहिए। तो हर कोई अपनी तुलना एक दूसरे से करने लगता है कि अरे वो इतना पैसा कमा रहा है, मैं नहीं कमा रहा हूँ। पैसा होता है तो प्रॉब्लम होती है, और पैसा नहीं होता है तो लोगों को लगता है कि और प्रॉब्लम होती है। ऑफ कोर्स पैसा ज़रूरी है कि नहीं। पैसा बहुत ज़रूरी है। बाबा भी जानते हैं और कहते हैं कि मेहनत करो, ईमानदारी से अपना काम करो तो धन मिलेगा। और बाबा ये भी कहते हैं, पराये धन की तृष्णा की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए और अपने पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। ये श्री साई सच्चरित्र की ही 2 लाइन है जो मैंने आपको बताई हैं। तो इसीलिए क्या होता है ना कि हमें अपनी तुलना दूसरों से कंपेयर अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए दूसरों से, कि उसके पास इतना पैसा है मेरे पास नहीं है, उसके पास इतना गाड़ी बंगला सब है और मेरे पास सिर्फ एक फ्लैट है। लाइफ को वी हैव टू एन्जॉय आवर लाइफ। हमें लाइफ को, हर एक मोमेंट को एन्जॉय करना सीखना चाहिए। एंड जहाँ लगे कि मेरे पास इतना नहीं है और उसके पास तो बहुत है, तो अपने से नीचे वालों की तरफ देखिए कि जो, अगर आपके पास फ्लैट है, कुछ लोगों के पास अपना फ्लैट भी नहीं होता है, वो तो रेंट पे रहते हैं, उन्हें हर साल घर बदलना पड़ता है। और जो लोग रेंट पे रहते हैं वो लोग देखिए कि लोग जो झोपड़ी में रहते हैं वो कैसे रहते हैं। तो हमेशा जब आप अपने से नीचे वालों को देखेंगे ना, तो आपको अपनी परिस्थिति तो बहुत ही बेहतर लगेगी और आप कहेंगे कि नहीं बाबा, साईं बाबा ने जो हमें दिया है वो बहुत है और हम बहुत खुश हैं। अपने आप के ऊपर भरोसा आपको रखना चाहिए। हम सबको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस, भरोसा होना चाहिए कि हाँ, कि हम अपना ये काम कर सकते हैं, हम उतना पैसा कमा सकते हैं जितना हम कमाना चाहते हैं। अपने जो हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, जो गोल्स हैं, हर एक के होते हैं। हर एक के अपनी लाइफ की ड्रीम्स होती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम वो ड्रीम्स को अचीव करने के लिए पैसा तो ज़रूरी है, तो हमें वो कमाना तो पड़ेगा ही। पर क्या उस पैसे के पीछे हम अपनी मन की शांति खो दें, कि बस उसके ही पीछे पड़े रहें और जो अपनी हमारी फैमिली है, फैमिली लाइफ, आवर इनर पीस ऑफ माइंड, वो सब ज़रूरी नहीं है। आजकल क्या हो गया ना कि हम अपने कल में, यानी कि आने वाले कल में, भविष्य की चिंता करते करते हम अपना आज जीना भूल गए हैं। हम अपना प्रेजेंट, करंट सिचुएशन को खुशी से जीना भूल गए हैं। वो भविष्य की चिंता हमें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, आई फील, क्योंकि चिंता इज़ इक्वल टू चिता। हर एक की अपनी अपनी किस्मत होती है। हाँ, किस्मत बदली भी जा सकती है अगर हम मेहनत करें तो, और अगर बाबा की कृपा रही तो, किस्मत में तो जो नहीं होता है वो भी मिल जाता है। पर बाबा तो ये देखते हैं, पूरी की पूरी कठिन परीक्षाएं भी लेते हैं बाबा। ये सब हम सब जानते हैं, हम सब बाबा के बच्चे हैं और हम सब ये जानते हैं कि बाबा पूरी कठिन परीक्षा लेते हैं और फिर जो डिज़र्व करता है ना, उसकी किस्मत यूँ पलट भी देते हैं। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, बाबा परीक्षा तो लेते हैं पर हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। श्रद्धा और सबूरी तो सबसे ज़्यादा। पर एक बात ये भी गौर करने लायक है कि क्या पैसा मिलने से हम सब खुश हो जाते हैं, सारे दुख चले जाते हैं? ऐसा अगर है तो इतने लोग जो दुनिया में हैं, जो बहुत अमीर हैं, मतलब अमीर से अमीर, चाहे वो आप जो नाम ले लो, अंबानीज़ ले लो, अडानीज़ ले लो, जो भी है, आजकल के जो फिल्म स्टार्स हैं जिनके पास तो अंत पैसा है, तो क्या वो सब क्या बहुत खुश हैं? आए दिन हम न्यूज़ में उनकी खबरें सुनते रहते हैं इन लोगों की, कि वो कितने प्रॉब्लम्स में फंसते रहते हैं।
तो आर दे हैप्पी इवन आफ्टर गेटिंग सो मच ऑफ मनी? तो फिर असली धन क्या है जिसे पाने से हम सुखी हो जाएं? सोचने की बात है ना? एक बहुत ही बढ़िया मेरे पास एक पोस्ट आया था व्हाट्सएप पर, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पर भी और पढ़कर भी सुना रही हूँ आपको। उसका टॉपिक ये था धन, जहाँ पे वाहे गुरु जी का, गुरु बाबा जी का फ़ोटो दिया हुआ है और एक आदमी गुरु नानक से पूछ रहे हैं, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? गुरु नानक जी कहते हैं, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो गुरु नानक जी ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है, या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए दो मीठे बोल बोल सकता है। तुम्हारे हाथ किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, और तुम कहते हो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। ये पोस्ट पढ़कर कितनी सुंदर लाइन्स हैं जिन्होंने भी लिखी हैं, मतलब मेरे दिल को छू गई। मैं बोली कि मतलब असली धन का मतलब तो देना हुआ, पाना नहीं, जो हम करते रहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए चाहिए। पर उससे ज़्यादा तो मतलब असली धन क्या है, जब हम किसी को कुछ दे सकते हैं। वाकई में हम हमारी वाणी से लोगों का मन जीत सकते हैं, लोगों को एक सकारात्मक ऊर्जा दे सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं लोगों को। अपने अच्छे कर्मों द्वारा हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म कैसे भी हों। बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, पर एक सबसे अच्छा कर्म जो हम कर सकते हैं वो है अन्नदान, जो बाबा भी कहते हैं अन्नदान सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है। साईं के चरणों में अगर हम जाएं, हम खुद को एकदम समर्पित कर दें, तो ये सारे गुण आई एम श्योर हम प्राप्त कर सकते हैं बाबा की गाइडेंस से। और फिर देखिए चमत्कार, बाबा हमें धनी क्या, मतलब सिर्फ पैसों से नहीं, जो मन की शांति होती है ना, वो भी एक धन कमाना ही होता है। बाबा सिर्फ पैसे नहीं देंगे, पर जो मन की शांति, एक इनर पीस जो रहता है, जो मुझे पर्सनली लगता है पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका मन शांत होगा ना, तो आपके पास पैसा हो या ना हो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना हो मतलब कम होगा तो भी चलेगा, पर वो जो इनर पीस है, मेरा मन शांत है, मैं खुश हूँ, बस वही चाहिए। बाबा के चरणों में जाइए और याद रखिए नेगेटिविटी क्या है। एक जो निराशा का हम बोलते हैं ना, निराशा इज़ आवर सबसे बड़ा एनिमी, इट इज़ जस्ट सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। और पॉजिटिविटी यानी कि एक आशा की किरण जो होती है अंधेरे में, एक छोटी सी अगर वो लौ भी हमें दिख जाए ना, तो वो हमें वो पूरा जो रहता है ना अंधेरे का रास्ता, सिर्फ एक वो लाइट, एक वो किरण, बस वो काफ़ी होती है हमें वो क्रॉस कराने के लिए वो रोड को। तो बस आशा अगर हम रखेंगे, एक होप रखेंगे, एक पॉजिटिविटी रखेंगे अपनी सोच में, तो वो हमारी सबसे बड़ी मित्र जो बोलते हैं ना, एक सबसे बड़ा हमारा पॉजिटिव अप्रोच कैन बी आवर फ्रेंड फॉर लाइफ टाइम। सो जस्ट बी फ्रेंड्स विथ योर पॉजिटिव अप्रोच एंड देखिए कि पॉजिटिव रहेंगे तो खुश रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। और हमारे साईं तो यही चाहते हैं कि हम सब जो उनके बच्चे हैं वो बस मुस्कुराते रहें। और बाबा से आप जो कुछ मांगेंगे ना, तो फिर बाबा आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि बाबा देखेंगे कि मेरा ये बच्चा हमेशा मुस्कुराता है, चाहे जैसा भी हो, उसकी परिस्थिति जैसी भी हो, वो हमेशा मुस्कुराता है। श्रद्धा और सबूरी रखिए और बोलिए ओम साई राम, जय साई राम। जल्द दूसरे एक टॉपिक के साथ आऊँगी, और बस तब तक रहिए पॉजिटिव, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय साई राम।